तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन इस संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो का जो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स के अंतर्गत ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे भर्तृ के द्वारा रचित नीति शतक की जो द्वितीय पद्धति है, विद्वत पद्धति अर्थात विद्वान प्रशंसा। तो पिछले भाग में हमने इस विद्वान प्रशंसा के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। अब अगले भाग में जो 5 श्लोक बचे हुए थे उनका अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए, इन श्लोकों के अंतर्गत महाकवि जो भर्तृ हैं विद्वानों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अगले श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से ये श्लोक हैं। तो देखिए, ये आपके सामने श्लोक है। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजने विदेशगमने विद्या परा देवता परम दैवतं विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ ने विद्या के महत्व को बताया है कि जिन मनुष्यों के पास ये विद्या रूपी धन नहीं होता है, अर्थात ये विद्या नहीं होती है, तो वह मनुष्य पशु के समान होता है। क्योंकि ये जो विद्या है यही मनुष्य का रूप सौंदर्य है और ये एक छुपा हुआ भी धन कहलाता है। क्योंकि विद्या हमें कभी दृष्टिगत नहीं होती, नहीं दिखाई देती, और विद्या हमेशा यश और सुख प्रदान करती है, भोग प्रदान करती है। ये गुरुओं का भी गुरु कहलाती है और विदेश जाने पर ही यह विद्या हमेशा बंधुजनों की तरह सहायता करती है। विद्या एक श्रेष्ठ देवता भी है। हमेशा विद्या का पूजन राजाओं के द्वारा भी किया जाता है और धन का पूजन कभी भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ विद्या के बारे में अर्थात विद्या का महत्व बताते हुए कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, यानी विद्या का जो नाम ही है, अर्थात ये जो विद्या है, नरस्य माने मनुष्य का, रूपम अधिकम माने ये श्रेष्ठ रूप सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, और प्रच्छन्नम माने छिपा हुआ, गुप्तम माने गुप्त, धनम माने धन है। और ये विद्या है वो विद्वानों का कैसा धन है? छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, और विद्या भोग करी माने भोग प्रदान करने वाली है। यश सुख करी, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, यह विद्या गुरुओं का भी गुरु कहलाती है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, और विदेश गमने माने विदेश जाने पर, विद्या माने विद्या, बंधुजनों माने बंधुजनों की तरह सहायता करती है। अब हम ये जानते हैं कि भाई विद्या बंधुजनों की तरह सहायता कैसे करती है। तो देखिए, जब भी हम या कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे उसी देश की भाषा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, बोलना होता है। यदि व्यक्ति के पास विद्या होती है, बुद्धि होती है, तो वह उस भाषा में ही वहाँ के व्यक्तियों से वार्तालाप कर सकता है। तो इस प्रकार से यह बंधुजनों की तरह सहायता करती है। विद्या परम देवतम, और ये विद्या है वो एक श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है। विद्या ही विहीन पशु, और विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। तो एक बार और देख लीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ रूप सौंदर्य है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, यह एक छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या भोग प्रदान करने वाली है, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या विदेश में जाने पर बंधुजनों की तरह सहायता करती है। विद्या परम देवतम, विद्या एक श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है, नहीं धनम ना कि धन को। विद्या विहीन पशु, अर्थात विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृ ने इस श्लोक के अंतर्गत विद्या के बारे में वर्णन किया है, विद्या के महत्व को बताया है कि यदि व्यक्ति के पास विद्या है तो वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है, और यदि वह विद्या से रहित है तो वह बिल्कुल निरा पशु, अर्थात वह मनुष्य पशु के समान कहलाता है। विद्याविहीन पशु अर्थात विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तो इस प्रकार से आपका श्लोक होगा। नीचे अर्थ भी आपके सामने दे रखा है, इस अर्थ को देख करके भी आप दोबारा अर्थ कर सकते हैं। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके सामने श्लोक है। ख्यान्ति चेत कवचेन किम किम अरि विक्रोधोऽस्ति चेत देहिनाम, ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि श्रद दिव्य औषधै किम फलम, किम शर्पै यदि दुर्जना किम धनै विद्या अनवध्यया यदि
व्रीडा चेत किम भूषणैः सुकविता यदि अस्ति तो राज्येन किम। तो देखिए महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत कितना सुंदर वर्णन किया है कि भाई महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास ये सारे गुण होते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ कहलाता है। कौन कौन से गुण? क्षमा और ये अन्य प्रकार के जो दुर्जनों के भी गुण उनके अंतर्गत यदि विद्यमान होते हैं तो उन्हें अन्य व्यक्तियों से या अन्य जो वस्तु होते हैं उनसे संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसा कि इस श्लोक के अंतर्गत बताया है। तो आप देखिए ख्यान्ति चेत कवचेन किम। चेत का मतलब होता है यदि, ख्यान्ति माने क्षमा, यानी मनुष्य के पास यदि क्षमा जैसा गुण है तो कवचेन किम, कवच धारण करने से कोई लाभ नहीं है। यानी कवच का मतलब होता है कवच हम धारण करते हैं हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए। यानी व्यक्ति के पास यदि किसी प्रकार से उसके हृदय में क्रोध नहीं है और उसके पास क्षमा जैसा गुण है तो उसे कवच से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात कवच धारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो ख्यान्ति चेत कवचेन किम, यदि व्यक्ति के पास क्षमा है, यदि मनुष्यों के पास क्षमा जैसा गुण है तो कवचेन, कवच से क्या प्रयोजन? किम अरिवी क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम। और चेत माने यदि, देहिनाम माने मनुष्यों के शरीर में, क्रोधो अस्ति माने क्रोध है, यानी मनुष्य के शरीर में यदि क्रोध है तो किम अरिवी, अरिवी का मतलब था शत्रुओं से क्या मतलब है, यानी शत्रुओं से क्या प्रयोजन। फिर कहने का मतलब ये है कि मनुष्यों के शरीर में यदि जो क्रोध होता है तो वह क्रोध ही मनुष्य के शरीर को जला करके नष्ट कर देता है, उसे शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर भर्तृहरि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास क्षमा है उसे कवच धारण करने से क्या लाभ, और क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, और यदि मनुष्यों के शरीर में क्रोध है तो उसे शत्रुओं से क्या प्रयोजन। ज्ञाति चेत अनलेन किम, और ज्ञाति चेत का मतलब यदि उसके पास अपने बंधुजन है या अपने ज्ञानी व्यक्ति है तो अनलेन किम, तो उसे आग से क्या प्रयोजन है, अर्थात वह इस प्रकार आग से उसका कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। तो इसमें अपन का आगे का अर्थ भी दे रखा है, देखिए यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ख्यान्ति चेत कवचेन किम, यदि मनुष्यों के पास क्षमा है तो कवच से क्या प्रयोजन, और क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, और यदि मनुष्य के पास क्रोध है, यानी मनुष्यों के शरीर में यदि क्रोध है तो उसे अरिवी अर्थात शत्रुओं का क्या प्रयोजन है, अर्थात शत्रुओं से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह क्रोध उसके शरीर को जला करके राख कर देता है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, और यदि उसके पास बंधुजन है, आग अनलेन किम, तो आग से क्या प्रयोजन है। यदि सूरद दिव्योस्ते किम फलम, और यदि, यदि माने यदि, सूरद माने अच्छे मित्र, यानी व्यक्ति के पास यदि अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधि किम फलम, यानी दिव्य औषधियों का कोई फल नहीं मिलता है। कहने का मतलब एक अच्छा मित्र ही एक अच्छी दवाई की तरह काम करता है, उसकी हर विकट परिस्थिति के अंतर्गत, हर दुख और विपत्ति के अंतर्गत उसके काम आता है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हुए कह रहे हैं। फिर किम सर्पई यदि दुर्जना, यदि दुर्जना माने यदि व्यक्ति के पास दुर्जन व्यक्ति है, यानी वह दुर्जन जैसा स्वभाव रखता है तो किम सर्पई, सर्पों से क्या प्रयोजन है, अर्थात सर्पों से उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे दुर्जन व्यक्ति ही नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसका जो जैसा धृष्टता पूर्वक जो व्यवहार है उसको भय स्वयं ही नष्ट कर देता है। किम धनई विद्या अनविद्या यदि, और यदि अनविद्या, विद्या का मतलब दोष रहित विद्या है, यदि व्यक्ति के पास दोष रहित विद्या है तो किम धनई, धन से क्या प्रयोजन। ब्रीडा चेत किम भूषणई, और यदि व्यक्ति के पास, ब्रीडा का मतलब होता है लज्जा, चेत माने यदि, किम माने क्या, भूषणई माने आभूषणों से क्या प्रयोजन, यानी व्यक्ति के पास यदि लज्जा है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन। सुकविता यदि अस्ति राज्यन किम, और यदि व्यक्ति के पास अच्छी कविता है, अच्छा कवित्व है तो उसे राज्य में रहने से कोई लाभ नहीं, अर्थात उससे राज्य से क्या लेना देना। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि श्लोक के अंतर्गत इन गुणों का उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो गुण दुर्गुण यदि व्यक्ति के पास है तो उनसे संबंध जो विपरीत जो वस्तुएं हैं उनसे उसको लाभ कोई भी नहीं होता है, अर्थात कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। जैसे उन्होंने कहा है ऊपर की लाइन में कि ख्यान्ति चेत कवचेन किम, यानी यदि व्यक्ति के पास क्षमा जैसा गुण है तो उसको कवच धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देहिनाम चेत यदि क्रोध, यानी यदि व्यक्तियों के, देहिनाम माने शरीर में, अर्थात जो शरीरधारी जो व्यक्ति हैं, अर्थात व्यक्तियों के शरीर में यदि क्रोध है तो किम अरिभी, अर्थात तो शत्रुओं से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, और यदि उसके पास बंधुजन है तो आग की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है।
यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, और यदि उसके पास अच्छे मित्र हैं तो उसको दिव्य औषधियों से कोई भी फायदा नहीं होता। किम सर्पई यदि दुर्जना, यदि उसके पास दुर्जन है तो सर्पों से क्या लाभ। किम धनई विद्या न विद्या यदि, और यदि उसके पास दोष रहित विद्या है तो धन किम धनई, उसको धन से कोई भी प्रयोजन नहीं है, यानी धन तो अपने आप ही चला आता है। विरीड़ा चेत किम भूषण, यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो यानी उसके पास किसी प्रकार की जो अपनी सहनशीलता है, जो लज्जा है, अगर वो व्यक्ति के पास है तो उसे आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुकविता यदि अस्ति राज्यन किम, यदि व्यक्ति के पास अच्छी कविता है तो उससे किसी प्रकार से राज्य से लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक में वर्णन किया है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। तो ये श्लोक है आपके सामने, देखिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्युतजने च आर्वजम शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये चैव पुरुषा कलासु कुशला तेषु लोक स्थिति। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सारे जो गुण व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं तो इस सारे संसार की जो स्थिति है उन्हीं लोगों पर टिकी हुई है। तो कैसे कैसे गुण होते हैं, तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत देखते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने का मतलब अपने जो लोग होते हैं, अपने परिवार के लोग होते हैं। दाक्षिण्यम का मतलब होता है उदारता पूर्वक व्यवहार, यानी अपने लोगों के प्रति उदार व्यवहार। दया परिजने, परिजन का मतलब था सेवक वर्ग, और दया माने दया, यानी सेवक वर्ग पर दया। साठ्यम सदा दुर्जने, और सदा माने हमेशा, दुर्जने का दुर्जन व्यक्ति के प्रति। साठ्यम माने धृष्टता पूर्वक व्यवहार, अर्थात धूर्ततापूर्ण व्यवहार, यानी जिन व्यक्तियों के हृदय में अपने लोगों के प्रति उदार व्यवहार, सेवक वर्ग पर दया, दुर्जनों के प्रति धूर्ततापूर्ण व्यवहार। प्रीति साधुजने, और साधु लोगों के प्रति प्रीति प्रेम पूर्वक व्यवहार। नयो नृपजने, और नृपजन मतलब राजाओं के प्रति नीति पूर्वक व्यवहार। विद्युत जन च आर्भम, और विद्वानों के साथ हमेशा सरल पूर्वक व्यवहार होता है। शौर्य शत्रुजने, शत्रुओं के प्रति वीरतापूर्ण व्यवहार होता है। क्षमा गुरुजने, गुरुजनों के प्रति क्षमा जैसा व्यवहार होता है। कांता जने धृष्टता, और स्त्रियों के प्रति प्रगल्भतापूर्ण आचरण होता है। तो ये चैव पुरुषा, यानी ये ही जो पुरुष हैं, कलासु कुशला, इन कलाओं में अगर कुशल होते हैं, इन सभी गुणों में वो निपुण रहते हैं, तो तेषु लोक स्थिति, लोक स्थिति माने संसार की जो स्थिति है उन्हीं लोगों पर टिकी हुई है। तो एक बार और देख लीजिए। दाक्षिण्यम स्वजने, अपने लोगों पर उदार व्यवहार। दया परिजने, सेवक वर्ग पर दया। साठ्यम सदा दुर्जने, और साठ्यम का मतलब शठता, धृष्टता, ठगता जिसको हम कहते हैं, तो दुर्जनों के प्रति धूर्ततापूर्ण व्यवहार। प्रीति साधुजन, साधु लोगों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार। नयो नृपजने, राजा लोगों के प्रति नीति पूर्वक व्यवहार। विद्युत जने च आर्वजम, और विद्वान लोगों के प्रति सरलता का व्यवहार। शौर्यम शत्रुजने, शत्रु लोगों के प्रति शौर्यता अर्थात वीरतापूर्ण व्यवहार। क्षमा गुरुजने, गुरुजनों के प्रति क्षमा का व्यवहार। कांता जने धृष्टता, और स्त्रियों के साथ प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना। ये चे पुरुषा कलासु कुशलासु, कुशला यानी जो पुरुष इन सभी कलाओं में कुशल होते हैं, व्यवहार में निपुण होते हैं, तो तेषु लोक स्थिति, उन पर ही इस संसार की स्थिति टिकी हुई है। तो ये आपके सामने श्लोक अर्थ हो गया, और इसका श्लोक अर्थ यहाँ भी दे रखा है, और आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं कि अपने बंधुजनों के साथ उदार व्यवहार, सेवक वर्ग पर दया करना, दुष्टों के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार करना, सज्जनों पर प्रेम, राजा के साथ नीतिपूर्वक व्यवहार करना, विद्वानों के साथ सरल व्यवहार करना, शत्रुओं के सामने वीरता दिखाना, गुरुजनों के सामने क्षमा, कांता जने धृष्टता, स्त्रीजनों के साथ प्रगल्भतापूर्ण व्यवहार करना, ये व्यवहार गुण होते हैं। तो जो मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार में कुशल होते हैं उन पर संसार टिका हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका श्लोक हुआ है। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। ये आपके सामने श्लोक है, तो देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत सुंदर वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत किया है। यानी इस श्लोक के अंतर्गत सत्संगति की महिमा बताई है, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनकी प्रशंसा में यह कहा गया है कि जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मान उन्नति दिशति पापम अपाकरोति
चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यानी यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सत्संगति मनुष्य का क्या भला नहीं करती, अर्थात सत्संगति ही मनुष्य को बिगाड़ती है, सत्संगति ही मनुष्य को सुधारती है। तो देखिए किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है कि जाड्यम धियो हरति, यानी जो सत्संगति है वो जाड्य माने जड़ता को, अज्ञानता को, धिय माने बुद्धि की, हरति माने दूर करती है। यानी ये जो सत्संगति है मनुष्य की बुद्धि की जो अज्ञानता है, बुद्धि की जो जड़ता है उसको दूर कर देती है। सिंचति वाची सत्यम, और वाची माने वाणी में, सत्यम माने सत्य का, सिंचति माने संचार करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मान उन्नति दिशति, मान उन्नति माने मान और सम्मान, दिशति माने बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, और पाप को दूर करती है। चेत प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और दिशाओं में कीर्ति अर्थात यश को फैलाती है। सत्संगति, यानी ये सत्संगति कथ है किम न करोति पुंसाम, यानी ये सत्संगति उन पुरुषों का क्या कल्याण नहीं करती, अर्थात क्या भला नहीं करती, अर्थात वह संपूर्ण पुरुषों का अच्छी संगति है तो उनका यह सत्संगति हमेशा ही भला करती है। अब सत्संगति का एक दूसरा अपना विलोम होता है दुर्जनों की संगति। तो संगति का मतलब यहाँ पर भर्तृहरि ने अच्छे लोगों की संगति अर्थात विद्वान लोगों की संगति के बारे में कहा है कि भाई जो सत्संगति करने वाले जो लोग हैं उनको सत्संगति करने का फल अवश्य मिलता है। कैसा मिलता है कि वो सत्संगति है जो विद्वान लोगों की संगत में रहते हैं, उनकी बुद्धि की जो जड़ता है, जो अज्ञानता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और संचति वाची सत्यम, उनकी वाणी में सुधार आ जाता है, उनका मान और सम्मान बढ़ता है, और उनके पाप जो होते हैं, पाप की जो दुर्भावना होती है वो दूर हो जाती है। मन हमेशा प्रसन्न रहता है और उनकी चारों दिशाओं में बढ़ाई होती है, यानी उनकी कीर्ति फैलती है। इसलिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि ये जो सत्संगति होती है मनुष्य का क्या भला नहीं करती, अर्थात सब कुछ भला करती है। तो एक बार और देख लीजिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नति दिशति पापम अपाक करोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो जाड्यम धियो हरति, अर्थात ये जो सत्संगति है मनुष्य की बुद्धि की जड़ता अर्थात अज्ञानता को दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम, अर्थात वाणी में सत्य का संचार करती है। मान उन्नति दिशति, मान और सम्मान को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेत प्रसादयति, मन को प्रसन्न रखती है। और दिक्षु तनोति कीर्ति, अर्थात दिशाओं में, दिक्षु का मत होता है दिशा, अर्थात ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। तनोति माने फैलाती है, कीर्ति माने यश को, यानी सभी दिशाओं में उसकी कीर्ति यश को फैलाती है। इसलिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंस, कथय माने कहो, यानी हे लोगों कहो सत्संगति मनुष्य का क्या भला नहीं करती है। तो ये श्लोक हो गया आपका। नीचे इसका अर्थ भी है, इस अर्थ को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और अभ्यास करके इसको ठीक तरह से याद कर सकते हैं। तो अब हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये आपके सामने अगला श्लोक है। बहुत ही अच्छा श्लोक है। महाकवि भर्तृहरि ने उन महाकवियों के बारे में बताया जो रस सिद्ध होते हैं और उनके जो शरीर में किसी भी प्रकार का जो बुढ़ापे का अर्थात व्यय का किसी प्रकार का डर नहीं रहता है और वो हमेशा विजयी रहते हैं, यश और कीर्ति को प्राप्त करके वो अमर हो जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से श्लोक है अपन का। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशकाये जरामर्नजं भयम। तो इतना सुंदर श्लोक महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, ते माने जो व्यक्ति, यानी वे व्यक्ति, सुकृतिनो माने पुण्यशाली, रस सिद्धा माने रस में सिद्ध, कवीश्वर माने महाकवि लोग, जयंती माने वो हमेशा ही यश को प्राप्त करते हैं। कैसे यश को? नास्ति येषां यश का, जिनके, येषां माने यश के, यश का माने यश रूपी शरीर में, नास्ति माने नहीं है, जरा मरणजम भयम, किसी बुढ़ापे मृत्यु आदि का भय नहीं है। यानी ऐसे जो सिद्ध हस्त, जो रसों में सिद्ध हस्त व्यक्ति है, कवि लोग हैं,
वो अगर मर भी जाते हैं तो हमेशा उनका यश रूपी शरीर जिंदा रहता है और हमेशा वो उपलब्धि ही प्राप्त करते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे वर्तमान महाकवि जो हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत या किसी भी साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो जो कवि लोग हैं वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उनका जो यश रूपी शरीर है वो दिग दिगंत में फैल रहा है। महाकवि कालिदास, भास, बाण भट्ट, ऐसे हिंदी में जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि अनेक प्रकार के जो कवि लोग हैं, उन्होंने अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त किया है कि उनका जो भौतिक शरीर तो मर गया, परंतु उनका जो यश रूपी शरीर है वो अभी तक जिंदा है। तो इस प्रकार से महाकवि जो भर्तृहरि वो कहते हैं कि जयंती ते सुकृतिनो, यानी वे पुण्यशाली रस सिद्ध कवि लोग ही विजय प्राप्त करते हैं, जिनके यश रूपी शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक में वर्णन किया है। आगे भी आपके श्लोक में अर्थ दे रखा है कि वे पुण्यशाली रसमय काव्य रचना में सिद्ध महाकवि धन्य है, जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय कभी भी नहीं रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो रस सिद्ध माने रसों में सिद्ध है, यानी काव्य रचना करने में सिद्ध है, वे महाकवि धन्य है, अर्थात विजय प्राप्त करते हैं, जिनके यश रूपी जो शरीर है उनमें कभी भी किसी प्रकार का जो बुढ़ापा नहीं आता है, अर्थात मृत्यु का उनको कोई डर नहीं रहता है। कहने का मतलब भौतिक शरीर से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु उनका जो यश रूपी जो शरीर है वो हमेशा हमेशा तक अमर रहता है। तो इस प्रकार से ये जो विद्युत पद्धति के जो 10 श्लोक थे आपके, ये पूरे हो गए हैं। अब हम अगले भाग में अगली जो पद्धति है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और इनका अभ्यास करते रहिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें बॉक्स में किस प्रकार आपको ये वीडियो लगा है। ठीक है, धन्यवाद।